श्रीमते रामानुजाय नमः। आज हम पिल्लई लोकाचार्य नामक आचार्य के बारे में जानने वाले हैं। इनका जन्म तुला मास के श्रवण नक्षत्र में हुआ। ये श्रीरंगम नामक दिव्य देश में जन्म प्राप्त किए। ये वड़क्कु तिरुवीधि पिल्लई नामक आचार्य के पुत्र थे। वड़क्कु तिरुवीधि पिल्लई नंबिल्लई नामक आचार्य के शिष्य थे। वड़क्कु तिरुवीधि पिल्लई परम विरक्त थे, अतः पुत्र प्राप्त करना नहीं चाहते थे। लेकिन उनकी माँ चाहती थी कि वड़क्कु तिरुवीधि पिल्लई एक सत्पुत्र को प्राप्त करे। इसीलिए उनकी माँ नंबिल्लई के पास गई और बोली, आप ही वड़क्कु तिरुवीधि पिल्लई को समझाइए कि उनको एक सत्पुत्र का जन्म देना चाहिए। तभी नंबिल्लई वड़क्कु तिरुवीधि पिल्लई को बुलाते हैं और कहते हैं, आपको हमारे संप्रदाय को बढ़ाने के लिए एक सत्पुत्र को जन्म देना होगा। तभी वड़क्कु तिरुवीधि पिल्लई अपने आचार्य की आज्ञा को स्वीकार करते हैं और वे दंपति एक पुत्र को प्राप्त करते हैं। उस पुत्र का नाम लोकाचार्य रखा गया था, पिल्लई लोकाचार्य रखा गया था, क्योंकि नंबिल्लई का नाम लोकाचार्य था और उस नाम को अपने पुत्र के लिए रखना चाहते थे। इसीलिए वड़क्कु तिरुवीधि पिल्लई ने अपना पुत्र का नाम पिल्लई लोकाचार्य रखा। पिल्लई लोकाचार्य का एक भाई भी था, उनका नाम अलगिय मनवाड़ पेरुमाल नायनार है। पिल्लई लोकाचार्य और अलगिय मनवाड़ पेरुमाल नायनार दोनों ही राम लक्ष्मण जैसे और बलराम कृष्ण जैसे आदर्श अग्रज अनुज थे। पिल्लई लोकाचार्यर और उनके अनुज अलगिय मनवाड़ पेरुमाल नायनार नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने, यानी कि जो लोग विवाह न करने की प्रतिज्ञा लेकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं। और पिल्लई लोकाचार्यर देवराज भगवान का, यानी कि कांचीपुरम में जो भगवान हैं उनका अंश माने जाते हैं। कांचीपुरम के जो भगवान देवराज हैं उनसे मनप्पाकत्तु नंबी नामक आचार्य शिक्षा लेते थे, यानी कि देवराज भगवान मनप्पाकत्तु नंबी नामक आचार्य को संप्रदाय के विषयों के बारे में बताया करते थे। तभी किसी दिन देवराज भगवान ने मनप्पाकत्तु नंबी से कहा, आज से आगे मैं आपको शिक्षा नहीं दूंगा, बल्कि मेरा अंश पिल्लई लोकाचार्यर नामक आचार्य जो हैं उनके पास आप शिक्षा लीजिए। तभी मनप्पाकत्तु नंबी भगवान की आज्ञा को मानकर श्रीरंगम आ पहुँचते हैं, क्योंकि तभी पिल्लई लोकाचार्य श्रीरंगम में ही थे। मनप्पाकत्तु नंबी श्रीरंगम आ पहुँचे क्योंकि तभी पिल्लई लोकाचार्यर श्रीरंगम में ही थे। पिल्लई लोकाचार्यर नृसिंह के एक सन्निधि में अपने शिष्यों के साथ संप्रदाय विषयों के बारे में चर्चा करते थे। तभी मनप्पाकत्तु नंबी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने पिल्लई लोकाचार्य में एक विशेष तेज देखा। उन्होंने पिल्लई लोकाचार्य से वही अर्थ सुना जिस अर्थ को देवराज भगवान बताते थे। तब उनके मन में यह दृढ़ निश्चय हुआ कि पिल्लई लोकाचार्य देवराज भगवान का ही अंश है। उस घटना के बाद मनप्पाकत्तु नंबी पिल्लई लोकाचार्य के शिष्य गण में शामिल हुए और
उनका जो संप्रदाय विषय के बारे में प्रवचन है उनको सुनते रहें। पिल्लई लोकाचार्यर ने 18 रहस्य ग्रंथों की रचना की। उनमें मुख्य पड़ी श्री वचन भूषण और तत्वत्रय महत्वपूर्ण है। पिल्लई लोकाचार्यर ने इन ग्रंथों में हमारे संप्रदाय तत्वों के बारे में अच्छा विवरण किया। पिल्लई लोकाचार्यर ने हमारे संप्रदाय तत्वों के बारे में ग्रंथों की रचना करके प्रमाणों की रक्षा की और फिर प्रमेयभूत भगवान की भी रक्षा की। हम उन ग्रंथों को प्रमाण कहते हैं जिनसे हमको हमारे संप्रदाय तत्वों के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। प्रमाण का जो मुख्य विषय है वही प्रमेय है। मुमुक्षुपड़ी आदि ग्रंथों का मुख्य विषय भगवान है, इसीलिए भगवान ही प्रमेय है। पिल्लई लोकाचार्यर ने श्री रंगनाथ भगवान की रक्षा की। जब मुगल लोग श्रीरंगम की संपत्ति को छीनना चाहते थे और श्रीरंगम पर आक्रमण किए, तब पिल्लई लोकाचार्य और श्रीरंगम में प्रस्तुत अन्य आचार्य भी श्री रंगनाथ भगवान की रक्षा करना चाहते थे। इसीलिए श्री रंगनाथ भगवान की सन्निधि के आगे पत्थर के दीवार बना दिए ताकि मुगल लोग को पता न चले कि अंदर भगवान है। जब उत्सव मूर्ति की रक्षा करने की बारी आई तब पिल्लई लोकाचार्य उत्सव मूर्ति को लेकर घने जंगल में आ पहुँचे। वहाँ चोरों ने जब पिल्लई लोकाचार्य को पकड़ लिया तब उन्होंने अपने सदुपदेश से उन चोरों को अच्छे इंसान बनाया और ज्योतिष कुटी में पहुंच गया। ज्योतिष कुटी में पिल्लई लोकाचार्य में शक्ति कम होने लगी। वहाँ से ही पिल्लई लोकाचार्य परम पद प्राप्त किए। परम पद प्राप्त करने के पहले उन्होंने अपने शिष्यों से बताया कि हमारा संप्रदाय का निर्वाह करने के लिए तिरुवायुमொழி पिल्लई नामक आचार्य को योग्य बना दीजिए। ऐसा कहकर पिल्लई लोकाचार्य परम पद प्राप्त करते हैं। श्रीमते रामानुजाय नमः। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के ऐसे ही और बहुमूल्य विषय सीखने के लिए KOYIL कोइल ऐप को एप्पल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। हमारा वेब स्थल koyil.org koil.org है।